7th क्लास, ये हमारा एसएसटी का पीरियड है। हमारा हिस्ट्री पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा ज्योग्राफी पार्ट है। आई थिंक ज्योग्राफी का भी आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ज्योग्राफी में आज आपका सेकंड चैप्टर है, चैप्टर 9, लाइफ इन टेम्परेट ग्रासलैंड। ग्रासलैंड क्या होते हैं? जो घास के मैदान होते हैं। ग्रासलैंड आर लार्ज stretch and land mainly covered with grass. Grassland are like open environment where wind blow at very high speed. These grassland extend between 35 degree and 55 latitude in both the hemisphere. The region experience moderate climate and limited rainfall, and that too in summer season. The climate conditions are not suitable for the growth of trees. Thus grass is the main type of vegetation. The growth of these area grassland can be divided into two parts. देखिए, ग्रासलैंड क्या होती है? एक बहुत बड़ा मैदान जिसमें घास ही घास होती है, और वहाँ का टेम्परेचर जो होता है हॉट होता है वहाँ का टेम्परेचर, और जो है लिमिटेड रेनफॉल होती है, और ये जो है 32 डिग्री से 55 डिग्री लैटिट्यूड में होते हैं। और इनका जो क्लाइमेट होती है वो ऐसी होती है कि वहाँ पर जो है पेड़ नहीं उग सकते, तो इसलिए वहाँ पर घास उगती है। घास ऐसी नहीं होती छोटी छोटी, घास बहुत लंबी लंबी होती है, और इतनी लंबी होती है कि उसमें हाथी भी छुप जाते हैं। तो ये है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और टेम्परेट ग्रासलैंड, दो तरह के होते हैं। पहला है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड आर हॉट थ्रू आउट द ईयर विद वेट सीजन दैट ब्रिंग torrential rainfall range between 100 millimeter to 400 millimeter in a year. It is located between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. These are also called savanna. देखिए, ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में होते हैं। ये है जो कि ये जंगल जो है सवाना कहलाते हैं, और इसमें बारिश जो है बहुत कम होती है, 100 मिलीमीटर से लेकर 400 मिलीमीटर तक होती है एक साल में, और ये पूरे साल गर्म रहते हैं। अब है टेम्परेट ग्रासलैंड। टेम्परेट ग्रासलैंड है टेम्परेट कंडीशन क्लाइमेट. These have warm humid summer with an average temperature 18 degrees Celsius and cool dry winters with in average temperature 10 degrees Celsius. The evaporation rate is high, so the little rain make it into the rich soil located in the north of the Tropic of Cancer and south of the Tropic of Capricorn. The temperate grassland of North America are known the prairies. There are also known the sea of grass. देखिए, जो टेम्परेट ग्रासलैंड है ये वैसे तो ह्यूमिडिटी यानी कि गर्म और तर होते हैं, वहाँ पर चिपचिपा भी होता है, हवा में पानी होता है और गर्म होते हैं। लेकिन जो विंटर में इनका जो टेम्परेचर है वो 18 से 10 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है, और एवपोरेशन होता है, जो पानी जो है गर्मी में सूर्य की गर्मी से पानी जो है भाप बनकर जो उड़ता है उसका रेट यहाँ बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर जो है बारिश जो है, जो थोड़ी बहुत बारिश होती है यहाँ की मिट्टी को फर्टाइल बना देती है। यहाँ की मिट्टी जो है फर्टाइल है, रिच सोयल है यहाँ पर। और यहाँ जो ग्रासलैंड है, सबसे बड़ा ग्रासलैंड नॉर्थ अमेरिका में है, जिसको पेरिस के जंगल भी बोलते हैं, पेरिस या सी ऑफ ग्रासलैंड। अब है द पेरिस, हम पेरिस के बारे में पढ़ेंगे। द वर्ड पेरिस हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड परियाटा। जो पेरिस है वो लैटिन भाषा के परियाटा से बना है, विच स्टैंड द मेड्यू। पेरिस आर द टेम्परेट ग्रासलैंड मेनली फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका. दीज आर एक्सटेंसिव treeless grassland of temperate latitude on the interior part of North America, stretching from Great Lake region in the east up to the Rocky Mountain in the west. देखिए, जो ये है टेम्परेट ग्रासलैंड नॉर्थ अमेरिका में है, और ये ग्रासलैंड जो है लैटिट्यूड के इंटीरियर यानी कि अंदर के भाग में फैला हुआ है नॉर्थ अमेरिका, जो कि नॉर्थ अमेरिका में ग्रेट लेक से है और रॉकी माउंटेन से यूएसए कनाडा तक है। इन दिस रीजन कल्टिवेशन इज डन। यहाँ पर जो है कल्टिवेशन होता है, जुताई होती है। वीट एंड बार्ली आर ग्रोन द सब्सिस्टेंस। यहाँ पर क्या होता है? गेहूँ और जौ मुख्य होता है। द वीट प्रोड्यूस ऑफ इज वेरी गुड क्वालिटी विच इज ऑफन यूज टू मेकिंग ब्रेड एंड बिस्किट। और यहाँ का उगाया हुआ जो गेहूँ होता है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है, जिससे ब्रेड और बिस्किट बनाए जाते हैं। इन दिस रीजन कल्टिवेशन cattle rearing is the main occupation of this region. People domestic and rear different type of animals such as cattle, sheep, goat, etc. in order to obtain various things from like wool, skin, meat, milk, and hides, etc. People make use of these things of substance. The process of rearing animals is called the pasteurism. देखिए, जब यहाँ पर
खेती अच्छी होती है, गेहूँ अच्छा होता है, फसल अच्छी होती है, तो यहाँ पर जो है पशु का पालन भी बहुत अच्छा होता है। जो पशुपालन होता है उसमें यहाँ पर जैसे कि शीप, गॉट और वूल के लिए जो है स्किन के लिए, मीट के लिए, मिल्क के लिए यहाँ पर पशुओं को पाला जाता है, जिसको कि पास्चुरिज्म बोलते हैं। अब है पीपल लिविंग इन दिस रीजन, यहाँ के लोग कैसे रहते हैं। द पेरिस ग्रासलैंड वर originally habited by the Red Indian or the American Indians. Other tribes living in the Paris were Apache, Cree, Crew, Pawnee, etc. The present most of the people who are settled here are white, European, and their descent. The region is especially populated and the people are very hard working. देखिए यहाँ पर जो है ये ओरिजिनल जो है हैबिटेट जो है, मुख्य जो घर है इनका रेड इंडियंस और अमेरिकन इंडियंस का है। इसके अलावा पेरिस में जो है और जनजातियाँ जो होती हैं वो, और जो जंगली जनजातियाँ हैं वो एपेच, क्रियो और पैवनीज हैं। और आज के टाइम पर यहाँ जो सेटल्स हैं यूरोपियन में वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है, यानी कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और यहाँ के लोग बहुत मेहनती होते हैं। द मेजर ऑक्यूपेशन इन द पेरिस ग्रासलैंड आर फार्मिंग एंड कैटल रियरिंग। वट एवर द एवरेज एनुअल रेनफॉल इज more than 50 centimeter. Extensive agriculture is widely practiced. The modern scientific method of cultivation are used to grow crops on a large scale. The farming is done with the help of machines such as tractor, harvester and combines. देखिए यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय तो खेती है और इसके अलावा खेती से जुड़े जो जानवर होते हैं, इससे जुड़ा जो है जानवर पालने का है, वो चाहे दूध के लिए पालते हो, चाहे ऊन के लिए पालते हो, चाहे स्किन के लिए, चाहे एग के लिए। यहाँ जो खेती होती है वो मॉडर्न तरीके से होती है। यहाँ अब जो है मशीनें आने लगी हैं, चाहे वो कल्टीवेशन के लिए, जोतने के लिए हो, चाहे वो काटने के लिए हो, चाहे उनको आपस में मिलाने के लिए हो। अगला है मेज। मेज होता है मक्का। मेज इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रॉप ग्रो इन पेरिस रीजन। अदर क्रॉप्स इंक्लूड पोटैटोज, सोयाबीन, कॉटन, alfalfa. Most modern scientific methods such as crop rotation, counterploughing and strip cropping are employed not only for higher yield but also prevent soil erosion by the strong winds. देखिए इसके अलावा यहाँ जो क्रॉप ये बोते हैं ये रोटेशन क्रॉप होती है। जैसे कि अभी सर्दियों में गेहूँ बोया, गेहूँ कट गया, उसके बाद इन्होंने मक्का बो दिया, सोयाबीन बो दिया या कॉटन वगैरह ये सब चीज़ बो दी। तो ये क्या है, और ये अपने खेती को साइंटिफिक तरीके से करते हैं, एनकाउंटर प्लेइंग करते हैं। मतलब जो है जो इनकी क्रॉप्स है उसको एक क्रॉप, उसके बाद दूसरी क्रॉप, उसके बाद तीसरी क्रॉप, इस तरह से बोते हैं। ये एक के बाद एक कई क्रॉप्स ये बोते हैं। और इसमें जो है क्या होता है, जब ये क्रॉप इनकी बोती रहती है, खेत खाली नहीं होते, तो इसमें जो तेज हवा चलती है उससे क्या इनका सॉइल इरोजन नहीं हो पाता। मोस्ट ऑफ wheat is export to country in Europe and Asia. Thus the Paris region also known as the granary of the world. देखिए क्या है, यहाँ क्या होता है, यहाँ उत्तम क्वालिटी का जो है व्हीट प्राप्त होता है, गेहूँ प्राप्त होता है, इसलिए इसको ग्रेनरी होता है। बहुत बड़ा गेहूँ का मैदान, बहुत बड़ा जहाँ गेहूँ का मैदान हो, बहुत बड़ा गोदाम, इसलिए इसको गेहूँ का गोदाम भी कहा जाता है। थैंक यू।